Today we will understand about the money, which is one of the chapter in the economics class 12. मनी का मतलब क्या होता है? मनी की डेफिनेशन और मीनिंग दी गई है। मनी इज़ द कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो कि कॉमनली एक्सेप्टेड होता है, उसको क्या कहेंगे? मनी कहेंगे। अब इवोल्यूशन ऑफ मनी क्या होता है? हमें पता है सबसे पहले मनी डायरेक्ट नहीं आई है, मनी का एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आई है। धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है वैसे वैसे हमारे पास मनी आई है। सबसे पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता था। फॉर एग्जांपल बर्तन के बदले कपड़े, कपड़े के बदले बर्तन। कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी एक फिक्स मीडियम बना लेते थे, कैटल या फिर सॉल्ट का, तो उसके थ्रू हम ट्रांजैक्शन किया करते थे। तीसरा है मेटेलिक मनी। सबसे पहले हम गोल्ड और सिल्वर का भी यूज़ किया जाता था एक्सचेंज करने के लिए। उसके बाद आया पेपर मनी। अब इन सब में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इसका सॉल्यूशन के लिए क्या आया? पेपर मनी आया। किसके द्वारा इशू होता है? गवर्नमेंट के द्वारा जो नोट्स वगैरह इशू होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? पेपर मनी बोलेंगे। अब आता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी वो मनी होती है जो बैंक के थ्रू हम यूज़ करते हैं, जैसे कि चेक्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। उसके बाद आया डिजिटल मनी, जिसको हम आज यूज़ करते हैं ऑनलाइन पेमेंट में, यूपीआई में। फिर आता है फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के कौन कौन से फंक्शन होते हैं? मनी के दो फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। मनी क्या करता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। हम मनी का यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने में, इसलिए वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। मेजर ऑफ वैल्यू, हम एक प्राइस फिक्स कर सकते हैं मनी की हेल्प से, तो ये मेजर ऑफ वैल्यू का काम करते हैं। ये तो थे प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं? स्टोर ऑफ वैल्यू, हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, मतलब हम इसको स्टोर कर सकते हैं। हमें फ्यूचर पेमेंट करना हो तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट का मतलब यही है कि हम इसको फ्यूचर पेमेंट में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जबकि बार्टर सिस्टम में हम फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि गुड्स के स्पॉइल होने का प्रॉब्लम हो सकता है। बार्टर सिस्टम में हम वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम्स थे बार्टर सिस्टम में, इसलिए हमारे पास मनी आई। सबसे पहले क्या था? बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम को क्या कहते हैं? कमोडिटी कमोडिटी इकोनॉमी। कमोडिटी कमोडिटी इकोनॉमी मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स। गुड्स का गुड्स के साथ एक्सचेंज करने को हम क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे? पहला है डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। हम जो दे रहे हैं सामने वालों को उसकी ज़रूरत हो या ना हो, फिर भी हमें ट्रांजैक्शन तो करना होता था, तो सामने वाले की ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमें सामान देना बहुत मुश्किल हो जाता था। हमें उस ट्रांजैक्शन करने के लिए उस इंसान को ढूंढना पड़ता था जिसको उस पर्टिकुलर कमोडिटी की ज़रूरत है। नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं होती थी। मनी में हम डिसाइड कर सकते हैं कि 1 रुपये में हमें 1 रुपये की टॉफ़ी मिलेगी, जबकि इसके अंदर हम डिसाइड नहीं कर सकते थे कि क्या वैल्यू रखी। डिफ़िकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट में भी डिफ़िकल्टी आती थी क्योंकि गुड्स टू गुड्स ट्रांजैक्शन हो रहा है। गुड्स स्पॉइल भी हो सकता है क्योंकि वो पेरिसेबल नेचर का होता है, इसलिए फ्यूचर पेमेंट में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, वेल्थ को स्टोर करने में भी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि इसके अंदर स्पॉइल होने का प्रॉब्लम होता था। डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, गुड्स को डिविजिबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मतलब कि हम क्या नहीं कर सकते थे, एक वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते थे कि हम कितने किलो चावल के साथ कितने किलो दाल दें।